क्या आपने कभी अपने फ़ोन में #06 डायल किया है? रुको, इसे डायल करते ही आपके फ़ोन की स्क्रीन पर एक सीक्रेट नंबर दिखाई देगा। इस नंबर को IMEI नंबर कहते हैं, जो आपके फ़ोन की यूनिक पहचान होती है। अगर आपका फ़ोन कभी खो जाए या चोरी हो जाए, तो यही नंबर उसे ट्रैक करने और ब्लॉक करवाने में मदद कर सकता है। नया या सेकंड हैंड फ़ोन खरीदते समय भी IMEI नंबर ज़रूर चेक करें, ताकि पता चल सके कि फ़ोन असली है या नहीं। ध्यान रहे, #06 डायल करने से आपके फ़ोन को कोई नुकसान नहीं होता। फ़ोन का IMEI नंबर लीक हो जाए तो क्या होगा? क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आपके फ़ोन का IMEI नंबर किसी गलत व्यक्ति के हाथ लग जाए, तो क्या हो सकता है? IMEI आपके फ़ोन की एक यूनिक पहचान होती है, बिल्कुल आधार कार्ड की तरह। अगर कोई इसका गलत इस्तेमाल करे, तो आपके फ़ोन की क्लोनिंग की कोशिश हो सकती है, जिससे धोखाधड़ी और सुरक्षा संबंधी समस्याएं पैदा हो सकती हैं। हालांकि सिर्फ IMEI नंबर से कोई आपके फ़ोन का पूरा डेटा नहीं चुरा सकता, लेकिन इसे सार्वजनिक रूप से शेयर करना सुरक्षित नहीं माना जाता। इसलिए अपने IMEI नंबर को सोशल मीडिया या किसी अनजान व्यक्ति के साथ शेयर करने से बचें। IMEI नंबर देखने के लिए लोग अक्सर #06 डायल करते हैं, लेकिन याद रखें, इसे सिर्फ ज़रूरत पड़ने पर ही इस्तेमाल करें। क्या बंद फ़ोन को ट्रैक किया जा सकता है? क्या आपको लगता है कि फ़ोन स्विच ऑफ होते ही उसे ट्रैक करना नामुमकिन हो जाता है? सच जानकर आप हैरान रह जाएंगे। जब आपका फ़ोन बंद हो जाता है, तो उसकी लाइव लोकेशन ट्रैक नहीं की जा सकती, क्योंकि वह किसी भी नेटवर्क या GPS से कनेक्ट नहीं होता। लेकिन अगर फ़ोन बंद होने से पहले उसकी लोकेशन हिस्ट्री, फाइंड माई डिवाइस या फाइंड माई आईफ़ोन जैसी सेवाएं ऑन थी, तो उसकी आखिरी लोकेशन देखी जा सकती है। कुछ नए स्मार्टफ़ोन्स में पावर ऑफ होने के बाद भी थोड़े समय तक लोकेशन सिग्नल सेव रहने की सुविधा होती है, जिससे फ़ोन का आखिरी स्थान पता लगाया जा सकता है। इसलिए अगर आपका फ़ोन खो जाए, तो घबराइए मत। तुरंत दूसरे डिवाइस से फाइंड माई डिवाइस या फाइंड माई आईफ़ोन चेक करें। फ़ोन में रैम प्लस या वर्चुअल रैम सच में काम करती है? क्या आपने अपने फ़ोन में रैम प्लस, वर्चुअल रैम या मेमोरी एक्सटेंशन का ऑप्शन देखा है? कई लोग सोचते हैं कि 8 GB रैम वाला फ़ोन इसे ऑन करते ही 16 GB रैम बन जाता है। लेकिन सच थोड़ा अलग है। वर्चुअल रैम असली रैम नहीं होती। ये आपके फ़ोन की इंटरनल स्टोरेज का एक हिस्सा इस्तेमाल करती है, जिसे ज़रूरत पड़ने पर रैम की तरह उपयोग किया जाता है। इससे कुछ ऐप्स बैकग्राउंड में ज़्यादा देर तक खुले रह सकते हैं और मल्टीटास्किंग थोड़ी बेहतर हो सकती है। लेकिन गेमिंग, स्पीड और परफॉर्मेंस में कोई जादुई बढ़ोतरी नहीं होती, क्योंकि स्टोरेज की स्पीड असली रैम से काफ़ी कम होती है। अगर आपके फ़ोन में पहले से 8 GB या उससे ज़्यादा रैम है, तो रैम प्लस ऑन या ऑफ करने से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। क्या 100% चार्ज करने से बैटरी खराब हो जाती है? अगर आप भी अपना फ़ोन रोज़ 100% तक चार्ज करते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। सच ये है कि 1-2 बार 100% चार्ज करने से बैटरी खराब नहीं होती। लेकिन अगर आप हर दिन फ़ोन को लंबे समय तक 100% पर लगाए रखते हैं, तो बैटरी पर अतिरिक्त दबाव पड़ सकता है। आज के स्मार्टफोन्स में स्मार्ट बैटरी मैनेजमेंट होता है, जो ओवरचार्जिंग को रोकता है। फिर भी बैटरी की लंबी लाइफ के लिए एक्सपर्ट सलाह देते हैं कि चार्ज को लगभग 20% से 80% के बीच रखें। सबसे ज़्यादा नुकसान तब होता है जब फ़ोन चार्जिंग के दौरान गर्म हो जाता है या पूरी रात चार्ज पर लगा रहता है। तो याद रखें, 100% चार्ज करना खतरनाक नहीं है, लेकिन बैटरी को लंबे समय तक हेल्दी रखने के लिए 80% तक चार्ज करना बेहतर माना जाता है। 5G फ़ोन में 4G सिम चलाने पर क्या होगा? अगर आपके पास 5G स्मार्टफ़ोन है, लेकिन सिम अभी भी 4G है, तो ये वीडियो आपके लिए है। बहुत से लोग सोचते हैं कि 5G फ़ोन में 4G सिम लगाने से फ़ोन सही से काम नहीं करेगा। लेकिन सच कुछ और है। 5G फ़ोन में 4G सिम बिल्कुल आराम से काम करती है। आप कॉल कर सकते हैं, इंटरनेट चला सकते हैं और सभी सामान्य फीचर्स इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखें, अगर आपकी सिम और नेटवर्क
5G सपोर्ट नहीं करते, तो आपको 5G स्पीड नहीं मिलेगी। फ़ोन अपने आप 4G नेटवर्क पर काम करेगा। यानी 5G फ़ोन होने का मतलब ये नहीं कि आपको अपने आप 5G इंटरनेट मिल जाएगा। इसके लिए 5G सिम, 5G नेटवर्क और 5G कवरेज तीनों ज़रूरी हैं। तो अगर आपके फ़ोन में अभी 4G सिम है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपका फ़ोन पूरी तरह सही काम करेगा। बस 5G की सुपर फास्ट स्पीड नहीं मिलेगी। क्या आपको पता है कि गूगल मैप्स आपकी लोकेशन कितनी सेव करता है? अगर आपके फ़ोन में लोकेशन हिस्ट्री ऑन है, तो गूगल आपके जाने वाले स्थान, यात्रा के रास्ते और समय की जानकारी सेव कर सकता है। लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप इसे कभी भी चेक या बंद कर सकते हैं। बस गूगल मैप्स खोलें, अपनी प्रोफाइल फ़ोटो पर टैप करें, योर टाइमलाइन में जाएं। यहाँ आप देख सकते हैं कि गूगल ने आपकी कौन-कौन सी लोकेशन रिकॉर्ड की है। अगर आप ज़्यादा प्राइवेसी चाहते हैं, तो लोकेशन हिस्ट्री ऑफ कर दें या ऑटो डिलीट का विकल्प चुनें। इस वीडियो को सेव कर लो और अपने दोस्तों को भी भेजो, क्योंकि आपकी लोकेशन से जुड़ी ये जानकारी हर किसी को पता होनी चाहिए। दोस्तों, अगर कोई आपसे OTP मांग रहा है, तो समझ जाइए कि वो आपके अकाउंट तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है। OTP यानी वन टाइम पासवर्ड आपकी पहचान को वेरीफाई करने की आखिरी सुरक्षा परत होती है। जैसे ही आप किसी को OTP बताते हैं, वो आपके बैंक अकाउंट, UPI, WhatsApp या सोशल मीडिया अकाउंट का कंट्रोल ले सकता है। हैरानी की बात यह है कि स्कैमर्स खुद को बैंक कर्मचारी, कस्टमर केयर या सरकारी अधिकारी बताकर OTP मांगते हैं। याद रखिए, बैंक, UPI ऐप या कोई भी असली कंपनी कभी भी आपसे OTP नहीं मांगती। इसलिए चाहे कोई कितना भी भरोसेमंद लगे, OTP सिर्फ आपके लिए है, किसी और के लिए नहीं। रुको, अभी अपने फ़ोन को हाथ में लो। हो सकता है आपके फ़ोन में एक ऐसी सेटिंग ऑन हो जिसकी वजह से आपका पर्सनल डेटा खतरे में हो। ज़्यादातर लोग बिना पढ़े ऐप्स को परमिशन दे देते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि कुछ ऐप्स आपके कैमरा, माइक्रोफोन और लोकेशन तक की एक्सेस ले लेते हैं? अभी सेटिंग्स में जाओ, फिर प्राइवेसी या परमिशन मैनेजर खोलो। अब कैमरा और माइक्रोफोन परमिशन चेक करो। अगर कोई ऐसा ऐप दिखे जिसे इन परमिशंस की ज़रूरत नहीं है, तो तुरंत ऑफ कर दो, क्योंकि एक गलत परमिशन आपकी प्राइवेसी को खतरे में डाल सकती है। और सबसे ज़रूरी बात, वीडियो देखने वाले 90% लोग अभी तक ये सेटिंग चेक नहीं करते। तो अभी चेक करो। क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप किसी चैट, फोटो या स्टेटस का स्क्रीनशॉट लेते हैं, तो सामने वाले को पता चल जाता है या नहीं? सामान्य तौर पर व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम पोस्ट्स का स्क्रीनशॉट लेने पर सामने वाले को कोई नोटिफिकेशन नहीं जाता। लेकिन कुछ ऐप्स में स्क्रीनशॉट लेने की जानकारी मिल सकती है। जैसे स्नैपचैट में अगर आप किसी की चैट, स्टोरी या स्नैप का स्क्रीनशॉट लेते हैं, तो सामने वाले को नोटिफिकेशन मिल जाता है। इसके अलावा इंस्टाग्राम के वैनिश मोड में स्क्रीनशॉट लेने पर भी दूसरे व्यक्ति को पता चल सकता है। कुछ बैंकिंग ऐप्स और सिक्योर ऐप्स स्क्रीनशॉट लेने को ब्लॉक भी कर देती हैं, ताकि आपकी जानकारी सुरक्षित रहे। इसलिए स्क्रीनशॉट लेने से पहले यह ज़रूर चेक करें कि आप कौन सी ऐप इस्तेमाल कर रहे हैं। आप भी रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, होटल, मॉल या किसी कैफ़े में फ्री पब्लिक वाईफाई इस्तेमाल करते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पब्लिक वाईफाई जितना सुविधाजनक लगता है, उतना ही खतरनाक भी हो सकता है। जब आप किसी पब्लिक वाईफाई से कनेक्ट होते हैं, तो कई बार आपकी इंटरनेट एक्टिविटी दूसरे लोग भी मॉनिटर कर सकते हैं। अगर नेटवर्क सुरक्षित नहीं है, तो हैकर्स आपके लॉगिन डिटेल्स, पासवर्ड, बैंकिंग जानकारी और पर्सनल डेटा तक चुरा सकते हैं। सबसे बड़ा खतरा होता है फेक वाईफाई नेटवर्क का। मान लीजिए आप किसी कैफ़े में हैं और आपको फ्री वाईफाई नाम का नेटवर्क दिखता है। हो सकता है वो असली वाईफाई ना होकर किसी हैकर द्वारा बनाया गया नेटवर्क हो। जैसे ही आप उससे कनेक्ट होते हैं, आपकी जानकारी सीधे हैकर तक पहुंच सकती है। इसलिए पब्लिक वाईफाई पर कभी भी इंटरनेट बैंकिंग, UPI पेमेंट या संवेदनशील अकाउंट्स में लॉगिन न करें। दूसरी ज़रूरी बात,
पब्लिक वाईफाई से कनेक्ट होने पर फाइल शेयरिंग और ब्लूटूथ को ऑफ रखें। कई बार हैकर्स इन्हीं फीचर्स का फायदा उठाकर आपके डिवाइस तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। अगर आपको पब्लिक वाईफाई का इस्तेमाल करना ही पड़े तो कोशिश करें कि केवल सामान्य ब्राउजिंग या वीडियो देखने जैसे काम ही करें। और जहां तक हो सके HTTPS वाली वेबसाइट्स ही खोलें। वेबसाइट के एड्रेस के आगे ताले का निशान जरूर देखें। अपने फ़ोन और ऐप्स को हमेशा अपडेट रखें, क्योंकि नए अपडेट्स में सिक्योरिटी फिक्स भी शामिल होते हैं। एक और ज़रूरी बात, जब आपका काम पूरा हो जाए तो पब्लिक वाईफाई को फॉरगेट नेटवर्क कर दें, ताकि आपका फ़ोन भविष्य में अपने आप उस नेटवर्क से कनेक्ट ना हो जाए। याद रखिए, फ्री वाईफाई आपको इंटरनेट दे सकता है, लेकिन अगर सावधानी नहीं बरती तो आपकी प्राइवेसी और डेटा दोनों खतरे में पड़ सकते हैं। इसलिए अगली बार पब्लिक वाईफाई इस्तेमाल करने से पहले ये बातें ज़रूर याद